मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको मासों में सबसे उत्तम मास वैशाख मास का 28वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ, जिसकी कथा सुनने से सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। चलिए दोस्तों, आप सबको वैशाख मास की कथा सुनाती हूँ। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, प्राचीन समय में राजा बलि और इंद्र का घोर युद्ध हुआ। इंद्र बलि को जीत फिर पृथ्वी पर उतथ्य ऋषि के आश्रम में गया। वहाँ जाकर उसकी मंदगामिनी गर्भिणी पत्नी को सोते हुए देखकर काम के वशीभूत होकर बलपूर्वक उसके साथ भोग करने लगा। तब गर्भस्थ बालक ने अपने पैरों से योनि मार्ग को ढक दिया, जिससे इंद्र का वीर्य पृथ्वी पर गिर गया। इस पर इंद्र ने क्रोधित होकर शिशु को श्राप दिया कि तू इस कर्म के करने से जन्मांध हो जाएगा। फिर ऋषि के श्राप से डरकर इंद्र वहाँ से भागा। उसको भागते हुए ऋषि ने देख लिया और ऋषि हंसने लगे। वह लज्जा के मारे सुमेरु पर्वत की कंदरा में जा छिपा और वहाँ बैठकर तप करने लगा। जब इंद्र कंदरा में छुप गया तो राजा बलि ने अपने गुप्तचरों द्वारा सब बातें जानकर स्वर्ग पर आक्रमण करके अमरावती पुरी को घेर लिया और देवताओं का दिग्पालों की सब विभूति को अपने अधीन कर लिया और देवताओं का सब राज्य भोगने लगे। तब अग्नि आदि सब देवता दैत्यों से दुखी होकर बृहस्पति जी के पास गए और उनको सब वृतांत सुनाया और कहा कि राजा बिना हम सब देवता अनाथ हो गए हैं। सो आप विचारिए कि स्वर्ग के राजा इंद्र कहाँ गए हैं और कब आएंगे। तब देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र का रसातल में बलि को जीत उतथ्य के आश्रम में जाना और ऋषि पत्नी के साथ बलपूर्वक भोग करना एवं शिष्यों से अपमानित होकर कंदरा में छुप जाने का समस्त वृतांत देवताओं को सुनाया और कहा कि अब इंद्र सूची के सहित वहीं पर गुफा में घुसा हुआ है और अपने किए हुए कर्म पर पश्चाताप कर रहा है। सब देवता उसी कंदरा में पहुँचे और उसमें बैठे हुए इंद्र को देखकर सब उसके बल और वीर्य की प्रशंसा विख्यात स्तोत्रों द्वारा उसे प्रसन्न करने लगे। सब देवता कहने लगे कि हे देवताओं के स्वामी, आपके बिना दैत्यों ने हमें बड़ा क्लेश दिया है। हम स्थान भ्रष्ट हो फिर रहे हैं। आप अब चलकर शत्रुओं का दमन करो। इंद्र कहने लगा कि पर स्त्री गमन के दोष से मेरा बल वीर यश मंत्र शक्ति
भक्ति विद्या शक्ति सब नष्ट हो गई। इसी कारण मैं यहाँ छुपकर निवास कर रहा हूँ। इंद्र की बात सुन इस सब ने इंद्र को बल देने का विचार किया। बृहस्पति जी ने कहा कि हे इंद्र, अक्षय तृतीया को, जिसमें स्नान दान आदि से मनुष्यों के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं और बल वीर्य तथा ऐश्वर्य बढ़ता है, इससे तुम इस दिन स्नानादि करो। बृहस्पति जी के ऐसे वचन सुनकर इंद्र ने अक्षय तृतीया को स्नान दान आदि वैशाखोक्त धर्म किया। इस भक्ति देने वाले धर्म कार्य से उनके बल वीर्यादि सब पूर्ववत बढ़ गए तथा पर स्त्री गमन दोष भी नष्ट हो गया। तब वह पूर्ववत हो गया और दैत्यों को जीतकर उसने अपना अधिकार प्राप्त कर अमरावती पुरी में प्रवेश किया। तभी से यह अक्षय तृतीया जगत में विख्यात हुई है। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।